मुकेश शर्मा जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं पुलिस को सहयोग करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमारे अगर कुछ लोगों ने गलती की है तो मैं माफी भी मांगता हूं। मुकेश जी। चित्रा जी, देश के कानून, देश की हुकूमत और दिल्ली पुलिस को ये सिरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू होने का क्लेम कर रहा है, ये इंसान ही आतंकवादी है। जिस भाषा का प्रयोग नेशनल चैनल पर किया जा रहा है, ये देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है और देशद्रोह से कम धारा में इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज यदि हो तो कानून का मजाक होगा। ये देशद्रोह है। आप जरा चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप, मैं बीच में नहीं बोला था मिस्टर, मिस्टर, मैं बीच में नहीं बोला था। आप चुप रहिए। अरे आप सड़क छाप आदमी छोड़िए। आप गलत ना बोले, मेरे विषय में गलत ना बोले, और जिसकी बोलेंगे बोले। आप मेरे विषय में गलत ना बोले। आपको अरे आप चुप रहे। मैंने अरे बहुत देखे मैंने कुछ ऐसे, पहले आप अरे ऐसे आप चुप रहिए। जैसे बहुत पिंकी चौधरी जी, ये तू तड़ाक पर मत आइए। एक बार उनकी प्लीज, पिंकी चौधरी, एक बार उनकी बात हो जाए आकर बोलिएगा। पिंकी चौधरी जी प्लीज, आप लोग चुप रहिए। पिंकी चौधरी जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। ठीक है, मुझे ना कहें। ठीक है, मैंने इन्हें नहीं कहा। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज पिंकी चौधरी आपसे भी और मुकेश जी आपसे भी, प्लीज मुकेश जी अपनी बात मुझे ना कहें। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बीच में मत बोलिए। मुझे ना कहें। पिंकी चौधरी जी, मैं दिल्ली पुलिस आपको ढूंढ रही है। मुझे आप मेन आरोपी हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कोई कुछ ना कहे, ऐसे कैसे होगा? पुलिस कहे। मुझे मैंने आपके चैनल पे बैठे हुए आदमी से कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, मेरे विषय में कैसे कह रहा है? ठीक है, ठीक है, मेरे विषय में कहने का अधिकार हम अपनी बात रख रहे हैं। अपनी बात रखें। ठीक है, मैं मत कीजिए। मैं करनी है ओवैसी से कीजिए। पिंकी चौधरी जी प्लीज देखिए, अगर आप लगातार उनकी बातों में बोलेंगे फिर मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। पिंकी चौधरी जी प्लीज, एक सेकेंड। पिंकी चौधरी जी, अगर आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज में डाउन कर दूंगी। भाई मैं आप आरोपी, एक सेकंड सुनिए। हाँ ठीक है, वो आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आप लोगों ने जो तांडव मचाया है उस पर सवाल पूछे जाएंगे। अब भाग नहीं सकते हैं। देश में लोकतंत्र है या क्या है? जो मन करेगा वो बोल के आप लोग चले जाएंगे। भारत जोड़ो की बात करेंगे, भारत तोड़ने की बात करेंगे। प्लीज पिंकी चौधरी जी, ठीक है। अरे ये आप मेरे विषय में गलत, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मुकेश शर्मा जी, मैं बीच में नहीं बोला। मैं आशा करता हूं कोई बीच में ना बोले। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि आप देश के मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर। कोई कौम आतंकवादी, असामाजिक तत्व, क्रिमिनल किसी भी कौम में हो सकता है, और जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है उससे बड़ा आतंकवाद आज के दिन ये एक राजनीतिक आतंकवाद जो इस देश में नया प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इस सारे षड्यंत्र को देश समझ चुका है। उन्होंने तो तुरंत दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा लिया। मुकेश जी, उन्होंने तो अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा लिया ना, सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अरे मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। अश्वनी उपाध्याय जी को आप कह रही हैं गिरफ्तार कर लिया, 4 लोगों को, 5 लोगों को और कर लिया। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है देश का मुसलमान आतंकवादी है, जो आदमी अपने दफ्तर का एड्रेस बता रहा है, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? मैं समझता हूं इससे बड़ा कानून को ओपन चैलेंज, ये देश में जमहूरियत है और इस देश के अंदर इस तरीके का जो भगवा आतंकवाद फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये देश, सभ्य समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप एक अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार करके यदि देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, मैं समझता हूं सब जानते हैं जब भी नरसिंहानंद की जो भाषा थी, अगर नरसिंहानंद को उसने गिरफ्तार कर लिया होता देशद्रोह की धारा में तो आज ये हालात नहीं होते। अगर नरसिंहानंद को उसने गिरफ्तार कर लिया होता तो ये हालात नहीं बनते इस देश के आज। प्लीज ये आतंकवादी को रंग और उसमें प्लीज
थोड़ा सा अगर हम तहजीब अपने से। बच्चों ठीक को है सुरक्षित करने की बात पिंकी करते जी, हैं, मैं आऊंगी, तो बाकी और मेहमान भी आतंकवाद बैठे होता हुए है, हैं। ठीक है, और बाकी दूसरे और जो मेहमान भी खतरे बैठे हुए हैं। प्लीज खतरे पिंकी आम चौधरी, करते हैं, विष्णु वो जैन जी, मैं आ रहा हूं। होता है। ठीक है विष्णु जैन जी, मैं- विष्णु जैन जिहादी जी, मानसिकता हो गई, नहीं बाकी चलेगी लोगों आप। का भी एक एक कमेंट हो मैं- जाए, उसके बाद मैं जिहादी लौटूंगी। मानसिकता नहीं मुकेश जी, चलेगी। हो गई आपकी मैं- बात। विष्णु जैन जी, मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का अभिन्न अंग है। ऐसे मुसलमान लोगों को माइनस ऐसे करके देश लोगों नहीं चल को सकता, आपने सिख को नहीं माइनस बैठाना करके देश नहीं चाहिए, चल जिहादी सकता, मानसिकता हिंदू के को लोग हैं। माइनस करके देश नहीं चलिए चल ठीक सकता। है विष्णु जैन जी, ये अब आपको देश- लेकर आते हैं। ये ठीक है देश इतना विष्णु हिंदू का जैन है, जी, उतना मुसलमान का भी है, जवाबदेही उतना और सिख जिम्मेदारी का भी है, किसकी उतना बनती ईसाई है? का भी है। 6 इस लोगों देश की, में सबका एक सेकंड बराबर सर, का। मुकेश शर्मा जी, जरा दूसरों को भी मौका दीजिए प्लीज, बाकी लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विष्णु जैन जी, जो मेन आरोपी हैं वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, बता रहे हैं गाजियाबाद में, पुलिस पर किसको ढूंढ रही है? जो कहा जा रहा है कि मेन आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और इस बात को ऐसे रखना चाहता हूँ मैं कि अश्विनी उपाध्याय जी के मन से सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर उसके मंच से उसके द्वारा कोई ऐसी भड़काऊ बातें की गई होती, तब मैं यहाँ पे कहता कि हाँ गलत हुआ। पर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसके मंच के द्वारा, जो मंच में जितने लोग वहां पे थे, कोई मुझे यहाँ पे एक वीडियो दिखा दे, उसके बाद मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। अगर कोई ये दिखा दे मंच पे जो लोग वहां पे विराजमान थे या अश्विनी उपाध्याय जी का कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण, तो वो बात अलग है, वो डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ तक मेरी जानकारी है, अश्विनी उपाध्याय जी ने और जो मंच पे विराजमान लोग थे उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं। दूसरी बात रही जो यहाँ पे मेरे भाई पिंकी चौधरी कह रहे थे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जितनी लीगल हेल्प हो सकती है एक वकील के रूप में हम उनको देंगे, और जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं, उनको भी हमारी लीगल सेवाएं रहेंगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है, इस देश के संविधान के अनुसार, आर्टिकल 22 के अनुसार, आर्टिकल 21 के अनुसार फ्री लीगल एड का राइट है उनको अपने नहीं, आप कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी जैसे लोगों को आप फ्री में सेवाएं देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर ओवैसी उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है तो भी आप देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। देश को बांटने वाला बयान दिया है तो भी आप देंगे? एज लॉयर मेरी ड्यूटी है, एज लॉयर मेरी ड्यूटी। अगर ओवैसी साहब जो 5 आतंकवादी सस्पेक्ट्स हैं उनको अपनी लीगल सर्विस दे सकते हैं, तो विष्णु शंकर जैन भी पिंकी चौधरी को अपनी फ्री लीगल सर्विस दे सकता है। और ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, और कोई बात अगर मुझे यहाँ पे एक भी पैनलिस्ट बता दे अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है तो मुझे बोल दो। आर्टिकल 22 मुझे राइट देता है इसका। आज कसाब को भी वकील मिला था, कसाब को भी वकील मिला था सुप्रीम कोर्ट में। हमारी पूरी लीगल टीम पिंकी चौधरी के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। पिंकी चौधरी ने जितनी बातें बोली है मैं उसको सेकंड नहीं कर रहा हूं। मैं पिंकी चौधरी ने जो बात कही है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड देने का, उनका केस कोर्ट में लड़ने का मुझे संवैधानिक हक है और वो दायित्व, वो काम मैं करूंगा।